सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेलेनियम मेटालिकम। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसका स्फीयर ऑफ एक्शन पढ़ें डॉक्टर बोगर की बुक से। तो डॉक्टर सीएम बोगर की बुक है सिनॉप्टिक की ऑफ मटीरिया मेडिका। इससे हम इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देखेंगे। अब इसका स्फीयर ऑफ एक्शन जब आपने एक बार समझ लिया तो उसके बाद ये ड्रग बहुत ही छोटी है, बहुत ही आसान है, बहुत ईजीली आप समझ जाओगे। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द स्फीयर ऑफ एक्शन। तो नर्व्स पे अफेक्ट करती है और नर्व्स भी कौन से ऑर्गन्स की? जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स की और सुप्रा ऑर्बिटल, मतलब कि लेफ़्ट आई है, लेफ़्ट आई की जो ऊपर यहाँ पे सुप्रा ऑर्बिटल रीजन की जो नर्व्स हैं उन पे इसका अफेक्ट होता है, ठीक है, याद रखना। फिर लैरिंग्स एंड लिवर, ठीक है, ये 3 ही या 4 ही इसके स्फीयर ऑफ एक्शन है। नर्व्स 2 जगह की नर्व्स हैं, जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स और दूसरा सुप्रा ऑर्बिटल रीजन ऑफ लेफ्ट साइड, ठीक है, एंड देन लैरिंग्स और लिवर। ये 4 ही इसके स्फीयर ऑफ एक्शन में चीज़ें दे रखी हैं। तो हमने इसका स्फीयर ऑफ एक्शन पढ़ लिया। अब शुरू करते हैं। तो इसका थर्मल रिएक्शन हॉट होता है। इसके प्रूवर डॉक्टर हेरिंग हैं और सिलीनियम एक एलिमेंट होता है, पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा, ऐसे ही इसका साइन होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले देखते हैं। तो अडेप्टेड टू लाइट कॉम्प्लेक्शन, लाइट कॉम्प्लेक्शन के पर्सन होते हैं। ब्लॉन्ड्स, ग्रेट इमेंसिएशन ऑफ फेस, हैंड्स, लेग्स एंड ऑफ सिंगल पार्ट। तो इमेंसिएशन ऑफ सिंगल पार्ट्स के लिए जो सिलेनियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, तो याद रखना इमेंसिएशन ऑफ सिंगल पार्ट। एंड देन प्री मैच्योर ओल्ड लुक देखने को मिलेगा इन पेशेंट्स के अंदर। और कौन सी मेडिसिन होती हैं जिसमें प्री मैच्योर ओल्ड लुक देखने को मिलता है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो मेंटल जनरल्स में ग्रेट सैडनेस होती है, वेरी फॉरगेटफुल इन बिजनेस। बहुत बिजनेस में के टाइम पे ये बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है, बट जब ये सोता है रात में तब इसे वो चीज़ें ही याद आती हैं जो ये भूला था सुबह बिजनेस के टाइम पे। तो याद रखना कि बिजनेस के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है, बट जब ये रात को सोता है तो इसे ड्रीम्स में, सपनों में वही चीज़ें याद आती हैं जो ये सुबह भूला था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एंथ्रोफोबिया होता है इसके अंदर, मतलब फियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, और स्टेफिसेग्रिया एंड बेराइटा काम में भी होता है, ठीक है। फिजिकल जनरल्स, अब फिजिकल जनरल्स देखते हैं। मैंने आपको इसका स्फीयर ऑफ एक्शन बताया था, उसको आपको ध्यान में रखना है। वीक, इजीली एग्जॉस्टेड फ्रॉम आइदर मेंटल और फिजिकल लेबर आफ्टर टाइफाइड। अब देखो इजीली एग्जॉस्टेड है आफ्टर मेंटल और फिजिकल लेबर, टाइफाइड के बाद, टाइफस के बाद, या डिबॉचरी मतलब कि एक्सेसिव इंटेलिजेंस इन सेक्स और अदर मास्टरबेशन, इन सब इश्यूज़ में एक्सेसिव इंटेलिजेंस के बाद बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। इररेजिस्टिबल डिज़ायर टू लाई डाउन ऑन स्लीप, बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहती है कि लेटे और सो जाए, इररेजिस्टिबल डिज़ायर। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं है बॉडी में, स्ट्रेंथ सडनली लीव्स हिम, स्पेशली इन हॉट वेदर। थर्मल रिएक्शन हॉट है, इसलिए हॉट वेदर में कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं, याद रखना, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही थर्मल रिएक्शन बताया था इसका। वेरी ग्रेट एवर्जन टू ड्राफ्ट ऑफ एयर, आइदर वार्म, कोल्ड और डैम्प, मतलब हवा नहीं चाहिए, बिल्कुल भी हवा नहीं चाहिए, चाहे वो गर्म हो, ठंडी हो और डैम्प एयर हो, कोई भी तरह की हवा इसको टॉलरेबल नहीं है, ग्रेट एवर्जन है, ठीक है। इमेसिएशन है अफेक्टेड पार्ट्स का, और भी रेमेडीज़ होती हैं जिसमें इमेसिएशन होता है अफेक्टेड पार्ट्स का, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है, मैंने यही क्वेश्चन पूछा है ना, ठीक है। हंग्री एट नाइट, रात में से भूख लगती है, जैसे सिनास और आइनम में रात को भूख लगती है। लॉन्गिंग फॉर स्पिरिचुअस लिकर्स एज ऑलमोस्ट इररेजिस्टिबल मैनिएकल डिज़ायर, ठीक है। अब इसका एक पर्सपायरेशन याद रखना कि पर्सपायरेशन से ऐसा लगता है कि जो कपड़े हैं उस पर जम गया, एक सॉल्टी सा डिपॉजिट छोड़ जाता है पर्सपायरेशन उसके क्लोथ्स पे, ठीक है। थूजा, नेटम्योर में भी ऐसा होता है, और एल्डरली मैन में ये ज़्यादातर प्रिस्क्राइब की जाती है प्रोस्टाइटिस, सेक्सुअल एटोनी और ग्रेट डेबिलिटी के केसेस में। हेयर्स फॉल्स ऑफ, बाल जल्दी झड़ जाते हैं। हेड, आईब्रोज, विस्कर्स एंड इवन ऑफ जेनाइटल, तो जेनाइटल वाला याद रखना है। एंड एक चीज़ जो बोरिक से मैंने इसमें लिख रखी है, लिवर पेनफुल एनलार्ज्ड विद फाइन रैश ओवर लिवर रीजन, लिवर जो होगा पेनफुल होगा, एनलार्ज्ड होगा विद फाइन रैश ओवर लिवर रीजन। एक बार डॉक्टर बोरिक की मटीरिया मेडिका से भी इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सिलेनियम इज़ अ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, ऐसा डॉक्टर बोरिक ने लिखा है, तो बोन्स और टीथ में होता है ये सिलेनियम। मार्क्ड इफेक्ट्स ऑन जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन एंड इज ऑफन इंडिकेटेड इन एल्डरली मैन, स्पेशली फॉर प्रोस्टेटाइटिस एंड सेक्शुअल एटर्नी। ग्रेट डेबिलिटी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, मैंने आपको बताया इतनी कमज़ोरी कि बिस्तर पे लेटेगा और तुरंत सो जाएगा, ऐसा लगेगा कि लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो गया है, ठीक है।
देन ईजी एग्जॉशन स्पेशली जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं उनमें, एंड डेबिलिटी आफ्टर टाइफाइड। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, ये बोरिक में लिखा है। एंड एक और चीज़, पेन ओवर द लेफ्ट आई होता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था इसका स्फीयर ऑफ एक्शन ये है कि यहाँ की जो नर्व्स हैं उनमें इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है, तो पेन ओवर द लेफ्ट आई याद रखना। और हेडेक फ्रॉम टी ड्रिंकिंग, ये कुछ पिक्यूलियर सिम्टम है जो डॉक्टर बोरिक की मटीरिया मेडिका में लिखे हुए हैं और ये आपको पता होनी चाहिए। हेडेक फ्रॉम टी ड्रिंकिंग। एक और होता है थूजा, जिसमें टी ड्रिंकिंग से दिक्कत होती है, तो आपको बताना है क्या दिक्कत होती है, ठीक है। टी ड्रिंकिंग डिस्पेप्सिया होता है वैसे। तो ये था इसमें जो बोरिक में लिखा हुआ है। और स्लीप में भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, तो वो भी पढ़ देता हूँ। स्लीप प्रिवेंटेड बाय पल्सेशन इन ऑल वेसल्स। पल्सेशन हो रही है पूरी बॉडी में, सारी आर्टरीज वीन्स में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्लीप जो है उसे नींद नहीं आ रही, इतना ज़्यादा पल्सेशन हो रहा है। और स्लीपलेस होता है टिल मिडनाइट, वेक्स अप अर्ली एंड ऑलवेज एट द सेम आवर। सुबह जल्दी उठ जाएगा और हमेशा सेम घंटों पे। तो बोरिक से इसका इंट्रोडक्शन हो गया। बाकी बोरिक मटीरिया मेडिका को किसी और दिन कवर करेंगे। आज हम एलेंस मटीरिया मेडिका से इसका पूरा पढ़ने रहे हैं। तो हेडेक ऑफ ड्रंकार्ड्स, हेड पे आ गए हैं, ठीक है। एलेंस के हेड सिम्टम्स, हेडेक ऑफ ड्रंकार्ड्स आफ्टर डिबॉचरी आफ्टर लैमिनेट। देखो हमने जो पिछली दवाई पढ़ी थी इससे पहले सिकेल कोर, उसमें हमने देखा था लैमिनेट की डिज़ायर होती है। इसमें लैमिनेट के बाद हेडेक है, टी ड्रिंकिंग के बाद हेडेक है, वाइन के बाद हेडेक है, एंड एवरी आफ्टरनून, और पेन होगा ओवर लेफ्ट आई। तो ये इसके हेड सिम्टम्स हो गए। अब जीआईटी में हिकफ एंड इरेक्टेशन आफ्टर स्मोकिंग की उसके बाद हिकफ या इरेक्टेशन आ रहे हैं, तो उसमें सिकेल को ये सिलीनियम आप सोच सकते हो। जीआईटी में अगला सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन। स्टूल जो है लार्ज हार्ड इम्पैक्टेड, ऐसा लगता है कि मैकेनिकल एड चाहिए उसको निकालने के लिए, जैसा एलो स्केल्केरिया सेनिकुला सीपिया साइलिशिया, इन सब में होता है कि स्टूल को निकालने के लिए मैकेनिकल एड, इतना ज़्यादा वो इम्पैक्टेड होता है, उसको निकालने के लिए मैकेनिकल एड चाहिए। वैसे ही सिलीनियम में भी होता है, इतना हार्ड कॉन्स्टिपेशन होता है। आफ्टर सीरियस इलनेस स्पेशली एंटेरिक फीवर वही टाइफाइड की बात कर रहे हैं, तो टाइफाइड के बाद अगर ये सब दिक्कत हो रही है तो आप सोच सकते हो सिलीनियम। अब मैंने आपको बताया था जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट पे इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है, तो देखेंगे तो रेड डार्क स्कैंटी कोर्स रेड सैंडी सेडिमेंट इनवॉलेंट्री ड्रिबलिंग वाइल वॉकिंग, ये इसके यूरिनरी सिस्टम के सिम्टम है कि रेड डार्क और सैंडी सेडिमेंट होता है। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे तो इम्पॉर्टेंस है विद डिज़ायर, इम्पॉर्टेंस है, डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है सिलीनियम के पेशेंट में, बट इम्पॉर्टेंस होती है, ठीक है। ल्यूड थॉट्स बट फिजिकली इंपॉर्टेंट, और सडन इम्पॉर्टेंस आ रहा है तो क्लोरीन रेमेडी है, ठीक है। इरेक्शन स्लो, इरेक्शन जो होंगे वो स्लो होते हैं, सब इनसफिशिएंट, और टू रैपिड एमिशन, बहुत जल्दी सेमिनल जो फ्लूइड है वो निकल जाएगा, विद लॉन्ग कॉन्टिन्यूड थ्रिल, वीक इल ह्यूमर्ड आफ्टर कॉइटस। पहली बात तो वीकनेस आ जाएगी आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, और अगर ऐसा पर्सन आपसे बात भी नहीं करेगा, इल ह्यूमर्ड हो जाएगा। ऑफन इनवॉलेंट्री ड्रिबलिंग ऑफ सीमेन एंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स विच oozes while sitting at stool, और इनवॉलेंट्री ड्रिबलिंग होता रहेगा सेमाइनल फ्लूइड का या प्रोस्टेटिक फ्लूइड का जब वो इवन स्टूल पास करने भी जा रहा है स्लीप के टाइम पे। और ग्लीट मतलब वही जो गोनोरियल डिस्चार्ज होता है वो, ठीक है। तो साइकोटिक रेमेडी है ना, याद रखना साइकोटिक रेमेडी है। और कैलेडियम में भी ऐसा होता है। देन प्रायपिज्म होता है पेनफुल इरेक्शन हो जाना, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है पेनिस के अंदर, जिसकी वजह से पेनफुली पेनिस जो है वो पैथोलॉजिकली इरेक्ट रहता है, इरेक्ट पोजीशन में, तो उसे प्रायपिज्म कहते हैं। ग्लैंड्स ड्रॉन अप, ऐसा बर्बेरिस में भी होता है, और अगर ग्लैंड्स ड्रॉन डाउन है तो कैंथेरिस में होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया था इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो लैरिंग्स भी है, ये हम सोच नहीं पाते, यहाँ तक तो हम सोच लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, सिलीनियम के, ये बहुत फेमस चीज़ें हैं, बट जो चीज़ हम नहीं सोच पाते उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एफोनिया आफ्टर लॉन्ग यूज़ ऑफ वॉइस, एफोनिया है आफ्टर लॉन्ग यूज़ ऑफ वॉइस, मैंने आपको बताया था इसका स्फीयर ऑफ एक्शन लैरिंग्स भी है। तो एफोनिया किसी ने बहुत ज़्यादा, जैसे मैं ही लगातार अभी ये तीसरा वीडियो बना रहा हूँ आज का, रात के 2 बज रहे हैं, तो अगर किसी को कॉन्टिन्यूड लगातार यूज़ ऑफ वॉइस से एफोनिया हो रहा हो तो ऐसे केसेस में हम सिलीनियम सोच सकते हैं। हस्की व्हेन बिगिनिंग टू सिंग, ऑब्लाइज टू क्लियर द थ्रोट फ्रीक्वेंटली, बार बार गला साफ करेगा ऐसे। फ्रीक्वेंटली ऑफ अ ट्रांसपेरेंट स्टार्ची म्यूकस आएगा गला जब वो साफ करेगा, जैसा अर्जेंटम मेटालिकम और स्टैनम मेट में होता है। और ट्यूबरकुलर लेरिंजाइटिस, ठीक है, ट्यूबरकुलर लेरिंजाइटिस होता है। फिर सी एंडिंग इन डी, मतलब कि कोराइजा एंडिंग इन डायरिया, ये भी एक बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है
कि पहले उसको ज़ुकाम होगा और उसके बाद डायरिया शुरू हो जाएगा। तो ये रेस्पिरेटरी में इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि पहले ज़ुकाम होता है, तो कोराइज़ा एंडिंग इन डायरिया। तो सेलेनियम आपको याद रखना, कोराइज़ा एंडिंग इन डायरिया। फिर नर्वस सिस्टम पे आते हैं, तो फिर से वही बैड इफेक्ट्स ऑफ टाइफाइड में बहुत अच्छी रेमेडी है। आफ्टर टाइफाइड ग्रेट वीकनेस ऑफ स्पाइन, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई स्पाइन में और उसको ऐसा लगता है कि पैरालाइज हो जाएगा। वैसे ही मैंने आपको बताया था वो हमेशा लेटने की कोशिश करता है, बार बार जगह ढूंढेगा लेटने की, ठीक है। तो फियर्स ऑफ पैरालिसिस। देन मोडालिटीज़, तो एग्रीवेशन है ड्राफ्ट ऑफ एयर, किसी भी तरह की हवा नहीं चाहिए, याद रखना। थोड़ी सी गर्म, ठंडी, डैम्प, किसी भी तरह की एयर सिलीनियम टॉलरेट नहीं कर सकता। सन में उसको दिक्कत होती है, लैमिनेट से दिक्कत होती है, लैमिनेट से हेडेक हो जाता है, टी से हेडेक हो जाता है, वाइन से हेडेक हो जाता है, ठीक है। एमिलरेशन है बाय टेकिंग कोल्ड वाटर और कोल्ड एयर इन द माउथ, ठीक है। कोल्ड वाटर या ठंडा पानी पीने से या ठंडी हवा मुंह पे लगने से या मुंह में जाने से उसको आराम मिलता है। एंटीडोट हैं इसके इग्निशिया और पल्सेटिला। और कंपेयर करेंगे इसे हम फॉस्फोरस के साथ जेनाइटो यूरिनरी और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में, अर्जेंटम मेटालिकम और स्टैनम मेट के साथ लेरिंजाइटिस ऑफ सिंगर्स और स्पीकर्स में, और एल्यूमिना के साथ अगर हार्ड स्टूल्स और इनएक्टिव रेक्टम की बात करें तो ये इसकी कंपेयर की 3 रेमेडी है। फॉस्फोरस के साथ जेनाइटो यूरिनरी और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में, अर्जेंटम मेट और स्टैनम के साथ लेरिंजाइटिस ऑफ स्पीकर्स और सिंगर्स में, और एल्यूमिना के साथ हार्ड और इनएक्टिव स्टूल्स और रेक्टम में, ठीक है। फिर फॉलोज वेल, और किस किस के बाद ये अच्छा काम करती है, नाइटम्यूर, कैलेडियम, स्टेफिसेग्रिया, फॉस्फोरिक एसिड इन सेक्सुअल वीकनेस। ये सारी मैंने आपको स्टेफिसेग्रिया अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाई थी, तो उसमें भी बताया था कि स्टेफिसेग्रिया में भी सेक्सुअल एक्सेसेस होती हैं, उसकी वजह से डेबिलिटी आती है। वैसे ही तो स्टेफिसेग्रिया के बाद आप सिलीनियम भी दे सकते हो। एंड इच चेक्ड बाय मर्क्यूरियल्स और सल्फर ऑफन रिक्वायर्स सेलेनियम। अगर कोई किसी की ऐसी इचिंग है जिसको मटेरियल डोजेज ऑफ मर्क्यूरी या सल्फर से सही किया गया है, ठीक किया गया, तो उसके बाद हम सिलीनियम दे सकते हो और सिलीनियम अच्छा काम करती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिलीनियम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ होती है, बट आज मैंने इसका रेसिपी भी आपको अच्छे से बताया है, और स्फीयर ऑफ एक्शन अगर आप याद रखोगे तो आपको पूरी ड्रग अच्छे से समझ आ जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिलीनियम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।